कल्याणकारी सत्संग के 14वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, परमात्मा सबको सहज ही प्राप्त हैं, पर उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। जैसे हम हाथ देखते हैं तो हमारी दृष्टि हाथ पर ही जाती है, प्रकाश पर नहीं, जबकि वास्तव में प्रकाश पहले दिखाई देता है, हाथ बाद में दिखाई देता है। सब वस्तुएं प्रकाश के अंतर्गत दिखाई देती हैं। वस्तुओं के आने जाने का प्रकाश पर फर्क पड़ता ही नहीं। इसी तरह ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। जन्मने और मरने में फर्क है, खंबे और मनुष्य में फर्क है, पर इनके ज्ञान में क्या फर्क है। हम वस्तुओं को ही महत्व देते हैं, इसलिए ज्ञान की तरफ दृष्टि नहीं जाती। रुपयों का संग्रह और संख्या केवल अभिमान बढ़ाती है। खर्च करने से ही रुपये अपने और दूसरों के काम आते हैं, अन्यथा संग्रह पड़ा रहता है और मर जाते हैं। समय और सिक्का दोनों का सदुपयोग करना चाहिए। संग्रह करने वाला संत नहीं होता। जब बड़ा समुद्री जहाज डूबता है तब छोटी नावों में माल पार कर देते हैं। ऐसे ही धन का संग्रह छोटी छोटी नावों में दीन दुखियों के यहाँ पहुँचा दो तो फिर वह आगे मिल जाएगा, नहीं तो सबका सब डूब जाएगा। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। विकारों का नाश होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है, और भगवत प्राप्ति होने पर विकार सर्वथा मिट जाते हैं। ये दोनों बातें गीता में आती हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। न तो राग पूर्वक ग्रहण करे और न द्वेष पूर्वक त्याग ही करे, अपितु शास्त्र के आज्ञा अनुसार ग्रहण और त्याग करे। राग द्वेष पूर्वक ग्रहण और त्याग करने से राग द्वेष पुष्ट या बलवान हो जाते हैं। साधक को राग द्वेष सुहाए नहीं, पर इनसे घबराएं भी नहीं, भयभीत भी ना हो। भगवान को पुकारें और विश्वास रखें कि भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। साधन करने से विकार उतनी तेजी से नहीं आता, उतनी देर तक नहीं ठहरता और उतनी बार नहीं आता। ये तीनों बातें होती हैं। कम होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है। भागवत में धन देने वालों को सबसे बड़े दाता नहीं कहा है, अपितु उनको पृथ्वी के सबसे बड़े दाता कहा है जो दूसरों को भगवान में लगाते हैं। धन के द्वारा जो उपकार होता है उससे भी अधिक उपकार दूसरों को भगवान की तरफ लगाने से होता है। अंतःकरण में जड़ता का महत्व होने से ही लौकिक उपकार बड़ा दिखाई देता है। जिसका पैसा ही लक्ष्य है वह पारमार्थिक बात को नहीं समझ सकता। जो मनुष्य धर्म के लिए धन की इच्छा करता हो, उसके लिए धन की इच्छा त्याग कर निरीह बने रहना ही उत्तम है, क्योंकि कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। विचार करें, पैसे संग्रह करने से काम आएंगे या खर्च करने से? रुपयों के संग्रह से उनका खर्च बढ़िया है और खर्च से उनका त्याग बढ़िया है। त्यागात् शांतिर अनंतरम।
धनी आदमी सबका शिकार होता है, जैसे गुड़ को सब जगह खाया जाता है। लोभी आदमी धन का सदुपयोग नहीं कर सकता। आठों पहर भगवान में लगे रहो, यह अष्टयाम सेवा है। इस तरह सारी उम्र बीत जाए। गोपी भाव प्राप्त करने के लिए त्याग की जरूरत है। पति पुत्रों के साथ भी गोपियों का राग नहीं था। कुटुंब का मोह छूटे बिना गोपी भाव प्राप्त नहीं होता। कुटुंबियों के जीने मरने का अपने पर असर नहीं पड़े। कन्या ससुराल में जाती है तो उसका कुटुंब मोह सर्वथा छूट जाता है। भोग और संग्रह में आसक्ति होने पर धार्मिक प्रवृत्ति भी नहीं होती। फिर गोपी भाव तो धार्मिक प्रवृत्ति से भी बहुत ऊंचा है। उद्धव जी जैसे ज्ञानी भक्त भी गोपियों की चरण रज चाहते हैं। मरने के बाद जैसी वासना होती है वैसी ही गति होती है। जैसे यहाँ सत्संग से उठने के बाद सब कहाँ जाते हैं? सब एक ही जगह जाते हैं क्या? दान पुण्य करने के लिए रुपए कमाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति टैक्स देने के लिए नहीं कमाता, दान पुण्य भी टैक्स है। पैसा है तो दान पुण्य में लगाओ। पैसा है पर दान पुण्य नहीं करते तो दंड होगा। अपने बल से निर्बल होकर भगवान को पुकारें। अपने बल का भरोसा छोड़कर भगवान के बल का भरोसा रखें। हमारे बल से तो नहीं होगा पर कृपा के बल से होगा। सभी विकार सांसारिक सुख की आसक्ति पर टिके हुए हैं। वीतराग संतों के संग से बहुत लाभ होता है, उतना लाभ अपने बल से नहीं होता। धन में जमीन के समान कोई धन नहीं है। जमीन असली धन है, असली संपत्ति है। रुपए ज्यादा होने से आप बड़े नहीं होते। कभी भी राज्य बदलने पर वह मिट सकता है, पर जमीन का मूल्य रहेगा। बलों में जनबल अधिक है। जन बल कम होगा तो जमीन संपत्ति भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आप मजबूत तब होंगे जब आपकी संख्या अधिक होगी। संसार में हिंदू संस्कृति का साहित्य सबसे श्रेष्ठ है। संस्कृत साहित्य जितना गहरा है उतना अन्य कोई भी नहीं है। हमारी वर्णमाला जितनी श्रेष्ठ कोई भी वर्णमाला नहीं है। 48 अक्षर किसी भाषा में नहीं है। हिंदू संस्कृति की एक एक चीज विलक्षण है। एक श्रोता ने पूछा, महाराज जी, सरकार अनुचित रूप से टैक्स लेती है, यदि टैक्स ना दें तो पाप लगेगा क्या? स्वामी जी ने कहा, सरकार को टैक्स न देने से पाप नहीं लगता, अपितु टैक्स से बचने के लिए झूठ बोलने से लगता है। कम से कम अन्न और वस्त्र तो शुद्ध कमाई का ही लेना चाहिए। मौन की अपेक्षा भी सत्य बोलने का अधिक माहात्म्य है। मौन रहने वाले की अपेक्षा सत्य बोलने वाला श्रेष्ठ है। जीव परमात्मा का अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि। इसको दुख सुहाता नहीं, परंतु इसको यह वहम हो गया है कि सुख दूसरे से होता है। यह पराधीनता है। अगर यह स्वयं में स्थित हो जाए तो यह पराधीनता मिट जाएगी। अमुक वस्तु चाहिए, यह पराधीनता है। अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में राजी नाराज होना पराधीनता है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बंधन पराधीनता से है। शरीर संसार की जाति का है। मनुष्य का खास काम है सेवा करना और प्रभु को याद करना। सुखी दुखी नहीं होना है।
जड़ का संग ही कुसंग है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, इस भाव से बड़ी मस्ती आती है। यह संसार भगवान का विराट रूप है। भगवान का एकांत में मन नहीं लगा तो वे प्रेम के लिए अनेक रूपों में प्रकट हो गए। जैसे गेहूं की खेती के आरंभ में भी गेहूं होता है और अंत में भी गेहूं ही रहता है, ऐसे ही संसार के लीन होने पर भी परमात्मा ही रहते हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम सब एक ही हैं। शरीर से केश नख निकलते हैं, ऐसे ही चेतन से जड़ पैदा होता है। केश और नख में भी प्राण हैं। यदि प्राण न होते तो फिर बढ़ते कैसे? सोने का विष्णु बना हो अथवा सोने का कुत्ता बना हो, सोने की दृष्टि से देखें तो दोनों का एक ही भाव है। इसी तरह तत्व से एक ही परमात्मा अनेक रूपों में दिखाई देता है। वासुदेवः सर्वम, सब जग ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोय, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। इस भाव से सबको नमस्कार करना चाहिए। संसारी मनुष्य तो जन्म रहा है और मर रहा है। वह न जाने कितनी बार जन्मेगा और मरेगा। मरा तो मुक्त पुरुष है, जो फिर कभी जन्मता मरता ही नहीं। भगवान ने उद्धार के लिए मनुष्य को विवेक शक्ति, क्रिया शक्ति और मानने की शक्ति दी है। विवेक शक्ति मनुष्य का गुरु है। अपने आप को जानना है, दूसरों की सेवा करना है और ईश्वर को मानना है। ये तीनों क्रमशः ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग हैं। साथ में योग का होना आवश्यक है। योग अर्थात समता। जब तक समता नहीं आएगी तब तक पूर्णता नहीं होगी। तात्पर्य है कि योग के बिना करना, जानना और मानना पूरा नहीं होगा। लेने की इच्छा पतन करने वाली है, अतः निष्काम भाव से सेवा करनी है। जैसे माता पिता, जाति वर्ण, आश्रम आदि को मानना पड़ता है, ऐसे ही गुरु और ईश्वर को भी मानना पड़ता है। आप नहीं मानोगे, स्वीकार नहीं करोगे तो गुरु क्या करेगा? दत्तात्रेय जी ने स्वयं ही 24 गुरुओं को स्वीकार किया और उनसे शिक्षा ली। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। जब युद्ध जैसी स्थिति में भी स्मरण हो सकता है, जिसमें बड़ी सावधानी की जरूरत पड़ती है, फिर अन्य काम करते हुए स्मरण क्यों नहीं हो सकता? 3 प्रकार हैं: सेवा करते हुए स्मरण करना, स्मरण करते हुए सेवा करना और भगवान का काम समझकर ही सेवा करना। विवाह आदि सब काम करते हुए क्या आप कन्या को भूल जाते हैं? बिना याद किए उसकी याद रहती है। ऐसे ही यह भाव रखें कि हम भगवान की ही सेवा करते हैं। परमात्मा अनेक रूपों में है। गहना बनाते समय सोने को कैसे भूल सकते हैं? सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है। ऐसा देखते हुए सेवा करें तो फिर विस्मृति नहीं होगी। बिना याद किए मैं ब्राह्मण हूँ, यह याद रहता है। यह अहमता को बदलना है। मैं भगवान का हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ, ऐसा मानकर सेवा करें। आरंभ में ही अपने आप को भगवान का समझ लें। मैं संसार का हूँ ऐसा मानोगे तो संसार का काम दूर रहा। भगवान का भजन करते हुए भी भगवान को भूल जाओगे। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
भगवान और उनके भक्तों की बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे? इनसे बढ़कर और कौन मिलेगा? दोनों की बात से सिद्ध होता है कि हम भगवान के हैं। हमने अपने को भगवान का नहीं माना, यह मूल में ही भूल हो गई। तभी हम भगवान को भूल जाते हैं। जैसे हम रसोई कुत्ते के लिए नहीं बनाते पर उसे भी रोटी दे देते हैं, ऐसे ही भगवान का भी कुछ काम कर दिया, माला फेर ली तो कल्याण कैसे होगा? सत्संग भूल मिटाने के लिए है, नई बात सिखाने के लिए नहीं। जो वस्तु अभी सस्ती है फिर महंगी होने वाली है, उसे व्यापारी अधिक संग्रह कर लेता है। ऐसे ही सद्गुण सदाचार भी महंगे होने वाले हैं, उनका अभी से संग्रह कर लें। आजकल जो रीत है वह भोग और संग्रह में लगाने वाली है। पैसे मिलते हों तो सत्संग छोड़ देंगे कि सत्संग तो फिर मिल जाएगा, पर पैसे फिर नहीं मिलेंगे। यह कलियुगी बुद्धि है। कलियुग के प्रभाव से सत्संग की बातें, कथाएं आदि कम होती चली जाएंगी। हमारे देखते देखते कम हो गई। सत्संग कथा आदि में लोगों की रुचि कम हो रही है। आगे चलकर ये बातें मिलेंगी नहीं। अभी कलियुग का बड़ा भयंकर समय आ रहा है। सावधान हो जाओ, भजन ध्यान में विशेषता से लगो और दूसरों को भी लगाओ। जैसे व्यापार वह बढ़िया होता है जिसमें पैसे ज़्यादा मिलें, ऐसे ही साधन वह बढ़िया होता है जिसमें मन भगवान में ज़्यादा लगे। भगवान के अमुक नाम का जप करने से कल्याण होगा, यह बात है ही नहीं। नाम कोई भी जपो, मन भगवान में तल्लीन होना चाहिए। प्रेम भाव में ताकत है। अलग अलग संप्रदाय वाले ही अलग अलग नाम बताते हैं, पर उससे अधिक लाभ होता हो, अन्य से लाभ न होता हो, यह बात है ही नहीं। परमात्म तत्व अपने भाव में है, शक्ति भाव में, आज्ञा पालन में है, क्रिया में नहीं। संयोगजन्य सुख की इच्छा खास बाधक है। दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का मतलब कैसे सिद्ध हो, यह बात हमारे हृदय में बैठ जाए तो ठीक हो जाएगा। अपने स्वार्थ की बात छोड़कर दूसरे का स्वार्थ सिद्ध करें तो अपना स्वार्थ मिट जाएगा। खुद सुख लेंगे तो नाशवान सुख मिलेगा और दूसरों को सुख देंगे तो अविनाशी सुख मिलेगा। दूसरों के सुख के लिए लौकिक सुख का त्याग करने से अलौकिक सुख मिलता है। दान से तो सहस्र गुना मिलता है, पर त्याग से अनंत गुना मिलता है। असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। गीता में वर्णित दान वास्तव में त्याग है। ठंडी के दिनों में दुकानदार सैकड़ों कंबल बिक्री करता है, पर उसको पुण्य नहीं होता, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ है। निर्वाह मात्र करने में दोष नहीं है, प्रत्युत संग्रह करने में दोष है। संग्रह में मनुष्य दूसरे का हक छीनता है। ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और असुर तीनों की रचना करके उनको द अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं ने द का अर्थ दम समझा, मनुष्यों ने दान समझा और असुरों ने दया समझा। वास्तव में मनुष्यों को दम, दान और दया तीनों करने चाहिए। भोगी के द्वारा दुनिया को दुख मिलता है और योगी के द्वारा दुनिया को सुख मिलता है। देने में जो सुख है वह लेने में नहीं है, पर देने के सुख को लोग जानते नहीं हैं। धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। अपने कर्तव्य का पालन न करने से मनुष्य पशु से भी नीचा हो जाता है।
वास्तव में धर्म से सर्वथा रहित कोई हो ही नहीं सकता। सब चाहते हैं कि दूसरा मेरी आज्ञा का पालन करे, तो धर्म को आप चाहते ही हो, इसलिए भगवान की शरण हो जाओ, धर्म के मार्ग पर चलो, आपका कल्याण निश्चित है। सत्संग का 14वां भाग पूरा होता है। शेष अगले अंक में।